जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सब ने अपने घर के आसपास या फिर घर के अंदर ही कनखजूरे को देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये वही कीड़ा है जिसके कई सारे पैर होते हैं और जो कि घरों के आसपास ही पाया जाता है। ये किसी भी मौसम में दिखाई दे जाता है। ये बहुत ही जहरीला भी होता है। लेकिन कनखजूरा अंधेरी और सीलन युक्त जगह पर रहना बहुत पसंद करता है। इसलिए इनका घर में सबसे पसंदीदा स्थान वही जगह है जहां पर सीलन होती है, जैसे कि बाथरूम, किचन। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनखजूरा का महत्व शुभ और अशुभ दोनों संकेतों से भरा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनखजूरा का स्वामी राहु ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रहस्यों से भरा हुआ है। यह ग्रह किसी को भी रंक बना सकता है और वहीं किसी को भी अष्ट लक्ष्मी का वरदान भी दे सकता है। अगर घर में कनखजूरा दिखाई दे जाए, जो कि एक प्राकृतिक आवास से काफी दूर रहना पसंद करता है, और यह एक असामान्य घटना भी है और यह शुभ और अशुभ संकेत का सूचक भी होता है। दोस्तों, कनखजूरा एक रहस्यमयी कीड़ा है जो आपको अमीर भी बना सकता है और पल भर में ही कंगाल भी बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके संकेतों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो चैनल है वो हिंदू देवी देवताओं से ही संबंधित है। हम किसी भी प्रकार के टोने टोटके को समर्थन नहीं देते हैं और हमारे चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं के उपाय और तीज त्योहारों के बारे में ही जानकारी मिलती है। और अगर आपको देवी देवताओं पर विश्वास है और बागेश्वर धाम के आप भक्त हैं, उन्हें मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खास जानकारी है और आपके जीवन भर की मुसीबतों का अंत हो जाएगा आज इस वीडियो के बाद। देखिए, आप सभी को धन की आवश्यकता है, कर्ज से मुक्ति चाहिए। आज के समय में धन की आवश्यकता से बड़ी कोई समस्या हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कनखजूरा अगर घर में निकलता है और घर के किसी सदस्य के पैरों के नीचे आकर मर जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कनखजूरा देखते ही उसे पैरों से कुचलकर मार दिया जाए, क्योंकि तब इसका कोई अर्थ निकलकर नहीं आएगा। अगर अनजाने में कनखजूरा पैर के नीचे आकर दब जाता है और मर जाता है, तब इसका संकेत शुभ माना जाता है। अगर कनखजूरा अनजाने में पैर से कुचलाकर मारा जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि अब टल चुकी है। कनखजूरा एक जहरीला कीड़ा होता है, इसलिए बिल्कुल भी उसे पैरों से मारने की कोशिश ना करें। जैसा कि हमने आपको बताया है, कनखजूरा राहु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए जानबूझकर कनखजूरा को मारने से राहु ग्रह का दोष लग जाता है। इसलिए भूलकर भी कनखजूरा को मारने का प्रयास ना करें। अगर किसी के घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कनखजूरा दिखाई दे, तो इसका अर्थ भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर के मुख्य द्वार में अगर पहले से ही कनखजूरा मरा हुआ पड़ा हो, तो इसका अर्थ ये है कि घर में किसी की बहुत ही बुरी दृष्टि लगी हुई थी, जो कि आपके सत्य कर्मों से दूर हो गई है तथा राहु आपसे प्रसन्न है। इसलिए आपको संकेत देने के लिए उनकी माया से ही आपके घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कनखजूरा आपको दिखाई दिया है। जब किसी की बुरी नजर घर में पड़ती है, तो घर में चीजें गड़बड़ होने लगती है, जैसे घर के लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देना तथा आमदनी की तुलना में खर्चा ज्यादा होने लगना। ये सब बुरी नजर का ही संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को घर के बगीचे में कनखजूरा दिखाई देता है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बगीचा कनखजूरा का प्राकृतिक रूप से आवास माना गया है और ऐसी जगह में कनखजूरा दिखाई देना एक सामान्य बात है। लेकिन अगर आपको रोज ही अपने बगीचे में 1 या 2 या 3 कितने भी एक अंक से ज्यादा कनखजूरे मरे हुए दिखाई दे, तब ये एक असामान्य सी बात है
और यह एक संकेत है कि बगीचे के बीच बीच में कोई नकारात्मक शक्ति का निवास था, जो कि अब यहाँ से पलायन कर रही है। और इसी का संकेत देने के लिए राहु ग्रह से प्रेरित बार बार मरे हुए कनखजूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कनखजूरे को मार रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक और पाप तुल्य कार्य है। जैसा कि आप सभी पहले ही जान चुके हैं कि कनखजूरा राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर कोई राहु ग्रह से प्रतिनिधि जीव को मारता है तो उस पर राहु ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु ग्रह बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह है, जो कि किसी भी राजा को पल भर में रंक बना सकता है और किसी भी भिखारी को पल भर में ही राजा बना सकता है। इसलिए भूल कर भी कनखजूरा को मारना नहीं चाहिए। सपने में किसी जानवर को मरा हुआ देखना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कनखजूरा के अलावा भी कोई दूसरा जीव मरा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति का राहु ग्रह बिगड़ा हुआ है। इसलिए सपने में कनखजूरे को मरा हुआ देखना अशुभ माना गया है। मरे हुए कनखजूरे को सपने में देखने का ये अर्थ होता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में उस व्यक्ति को कोई बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन निकालते समय आप जानबूझकर पहले से ही देख लें कि कहीं कनखजूरा तो वहाँ नहीं है। अगर है तो आप सावधान हो जाएं। अगर आप कहीं जाने वाले हैं और आप अपनी गाड़ी को बाहर की ओर निकाल रहे हैं, तभी कनखजूरा गाड़ी से निकलकर आसपास दिखाई दे और भागता हुआ नजर आए तो यह शुभ संकेत नहीं है। कनखजूरा अगर कहीं बाहर जाते समय दिख जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। कनखजूरा राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको संकेत दे रहा है कि इस समय यात्रा को कुछ पल के लिए आप टाल दीजिए। 1 से 2 मिनट रुकने के बाद आप निकल सकते हैं। अगर आप तुरंत ही निकल जाते हैं तो ये आपको संकेत देता है, राहु ग्रह से प्रेरित होकर ही कनखजूरा आपको संकेत देता है कि इससे आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि सपने में पीपल का पेड़ लगाना ये एक शुभ संकेत माना जाता है। ये जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। सपने में पीपल का पेड़ लगाना ये भी संकेत देता है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। यदि आप सपने में पीपल का पेड़ लगाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही सपने में पीपल का पेड़ काटना एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये जीवन में नुकसान, दुर्भाग्य और मृत्यु का प्रतीक है। सपने में पीपल का पेड़ काटते हुए अगर आपको संकेत नजर आता है तो आपके जीवन में बुरी शक्तियां सक्रिय हो रही है और आपके जीवन में सकारात्मकता की कमी हो रही है। यदि आप सपने में पीपल का पेड़ काटते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आने वाली है। यदि आपने सपने में खुद को पीपल पेड़ को काटते हुए देख लिया है तो आपको ऐसे में सावधान हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सपने में पीपल पेड़ से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी जिसे आपका जानना बेहद आवश्यक था। तो दोस्तों, आप सभी को कनखजूरे से जुड़ी हुई जानकारी से संतुष्टि मिली या नहीं मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर सनातनी को ये ज्ञान हो सके। आज की युवा पीढ़ी में इन जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई के इस दौर में हमारे शास्त्रों की जानकारी कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो आज से ही आप ये तय कर लीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन भी दबाएंगे और आने वाली हर वीडियो को आप खुद भी देखेंगे, इन उपायों को करेंगे, तीज त्योहार से जुड़ी हुई हर जानकारी को सभी के साथ साझा करेंगे ताकि सनातन धर्म की इस मुहिम को आप और भी आगे ले जा सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।